पंजाब की भगवंत मान सरकार जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन को भी आधुनिक बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 800 से ज्यादा बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बसों की बॉडी तैयार हो रही है। सरकार के मुताबिक अगले 1 महीने में इन सभी बसों के रूट तय कर दिए जाएंगे और अगले 2 महीनों में इन्हें अलग अलग रूटों पर उतारा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित यात्रा देने के मिशन पर मान सरकार। पंजाब को जल्द मिलेगी 800 से ज्यादा हाईटेक बसों की सौगात। चीमा ने सदन को दी नई बसों के बारे में पूरी जानकारी। हाईटेक कैमरा और जीपीएस से होगी यात्रियों की सुरक्षा। पंजाब की भगवंत मान सरकार का मानना है कि लोगों को राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ उन्हें सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा भी मिलनी चाहिए। इसी सोच के तहत राज्य में परिवहन क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सड़कों पर नई सरकारी बसें उतारी जा रही हैं। पुराने बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। गांव से शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है ताकि लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक बन सके। और पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में वित्त और परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार की ओर से परिवहन को लेकर किए जा रहे कामों के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 800 नई बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन बसों की बॉडी तैयार की जा रही है और अगले चरण में इन्हें पंजाब के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल किया जाएगा। मान सरकार ने नई बसों के साथ 100 नई मिनी बसों की भी घोषणा की है। ये मिनी बसें जल्द ही पीआरटीसी और पनबस के बेड़े का हिस्सा बनेंगी। इनका उद्देश्य उन क्षेत्रों तक बेहतर सार्वजनिक परिवहन पहुंचाना है जहां छोटे रूटों पर नियमित सेवा की जरूरत रहती है। सरकार के मुताबिक मिनी बसों से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। जहां बड़ी बसों का संचालन हर समय संभव नहीं होता, वहां मिनी बसें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। मंत्री ने बताया कि रूट तय होने के बाद अगले 2 महीनों के भीतर नई बसें और मिनी बसें अलग अलग रूटों पर चलना शुरू कर देंगे। इससे पहले विभाग संचालन, रूट प्लानिंग और अन्य तैयारियों को पूरा करेगा। पीआरटीसी और पनबस लंबे समय से राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अब नए वाहनों के शामिल होने से विभाग की सेवा क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चीमा ने कहा कि जिन इलाकों में यात्रियों की संख्या ज्यादा है या जहां सार्वजनिक परिवहन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है, वहां इन बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे लोगों को सफर के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऑलरेडी डिपार्टमेंट जिहड़ा वो 180 मिनी बसां बड़ी जल्दी पीआरटीसी ते पनबस शामिल हो जाणगियां। इस तो बिना 800 बसां दा नवां टेंडर हो चुक्या हैगा। वो टेंडर अलाट हो चुक्या। वो बसां दी बॉडी लगन लई गईयां होईयां नेगीयां। डिपार्टमेंट ने अशोका लेलैंड नूं होयागा। सो सारियां लगभग 900 बसां जिहड़ियां नेगीयां अगले 2-3 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ रूट ने उन्हां ते दौड़नगियां। सो बिल्कुल एमएलए साहबां दी जायज़ मंग आ। 1 महीने के अंदर अंदर ये ਜਿਹੜੇ रूट ने असीं अलाट कर देंगे, क्योंकि पीआरटीसी कोले ये रूट नहीं हैगे। रूट कई हैगे नेगे, डिपार्टमेंट कोले रूट नहीं हैगे, प्राइवेट कोले होणगे, पनबस कोले होणगे, होरना कोले होणगे। पर लेकिन स्पैसिफिक क्वेश्चन जिहड़ा कि पीआरटीसी कोले असीं वो पीआरटीसी नूं मैं हदायत जारी कर दूंगा कि 4 रूट 'ਚ अप्लाई करन तां डिपार्टमेंट उन्होंने ग्रांट कर दूंगा। मान सरकार का लक्ष्य है कि परिवहन सेवाएं समय के साथ तकनीक आधारित, पारदर्शी और ज्यादा सुविधाजनक बने। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, स्मार्ट और भरोसेमंद बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। नई बसों के साथ सुरक्षा, निगरानी और डिजिटल सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे हर यात्री का सफर पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था में किए जा रहे विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए 11 जुलाई को हरपाल सिंह चीमा ने कहा था कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के लिए 696 नई सरकारी बसें खरीदने का फैसला किया है। 387 बसें पनबस के बेड़े में शामिल होंगी, जबकि 309 बसें पीआरटीसी के फ्लीट का हिस्सा बनेंगी। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देने के लिए इन बसों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। बसों के अंदर और बाहर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि जीपीएस सिस्टम के जरिए हर बस की लोकेशन और संचालन पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। नई बसों के साथ पंजाब का सार्वजनिक परिवहन अब तकनीक के लिहाज से भी एक नया रूप लेने जा रहा है। सरकार ने बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और अंदर बाहर कैमरे लगाने का फैसला किया है, जिससे हर बस की रियल टाइम लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। इससे संचालन ज्यादा व्यवस्थित होगा और यात्रियों की सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी और परिवहन व्यवस्था पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही टिकट बुकिंग व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है।
अब यात्री घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे और डिजिटल भुगतान के जरिए आसानी से यात्रा की योजना बना सकेंगे। ये सरदार भगवंत सिंह मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये फैसला किया कि नई बसें जो हैं वो पंजाब सरकार के बेड़े में शामिल की जाएं। उसके तहत हमने 700 नई बसें परचेज करने का फैसला किया है। ये लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनके साथ ये बसें लैस होंगी। इसमें हमने ई-पॉश मशीन इसमें हम यूज़ करेंगे टिकटों के लिए, और डिजिटल प्लेटफार्म इस पे अवेलेबल होगा कि डिजिटल प्लेटफार्म पे जाके भी कोई भी सफ़र करने वाला व्यक्ति अपनी टिकट परचेज कर सकता है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ इन बसों के अंदर भी कैमरे लगे होंगे, बाहर भी कैमरे लगे होंगे, और जीपीएस सिस्टम भी लगा होगा कि कोई भी व्यक्ति बैठ के ये देख सकता है कि हमारी बस कहाँ पहुँच गई, कितने समय में कहाँ पहुँचेगी। ये सब सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल कराया गया। पहली बार हुआ है कि हमने OEM के सिस्टम के जरिए इन बसों को परचेज करने का फैसला किया है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो व्यक्ति जिसकी चैसी होगी उसी की ही बॉडी होगी, यानी कि जिस कंपनी को अशोक लेलैंड को ये टेंडर अलॉट हुआ है, अशोक लेलैंड ही चैसी भी बनाएगी और बॉडी भी लगा के देगी। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा पहली बार हुआ कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से हमने ये काम हो रहा है। गांव से लेकर शहरों तक सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में मान सरकार का कदम पंजाब की विकास यात्रा को नई गति देने वाला माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब लोगों को सुरक्षित, समयबद्ध और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलती है तो शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होती है। इसी सोच के साथ मान सरकार परिवहन क्षेत्र को लगातार मजबूत कर रही है ताकि पंजाब विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ता रहे और हर नागरिक को बेहतर सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिल सके। साथ ही आने वाले समय में और अधिक लोगों तक सरकारी परिवहन सेवाएं पहुंचाई जा सकें। नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि तय समय के अनुसार बसें सड़कों पर उतरती हैं तो कई रूटों पर परिवहन सेवाओं का विस्तार देखने को मिल सकता है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। नई बसों के शामिल होने से पुराने वाहनों पर दबाव कम करने और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मदद मिल सकती है। विधानसभा में सरकार ने साफ किया कि पहले रूट तय किए जाएंगे और उसके बाद बसों का संचालन शुरू होगा। अब पूरी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में आगे बढ़ेगी। यदि घोषित समय सीमा के अनुसार काम पूरा होता है तो पंजाब की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नए वाहनों का बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। लगभग 243 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आएगा। ये नई बसें जो 700 खरीद कर रहे हैं, 243 करोड़ की हमने व्यवस्था कर दी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये बसें जो हैं पंजाब की सड़कों के ऊपर दौड़ेंगी। नई बसें, आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और लगातार बढ़ता सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मान सरकार पंजाब की परिवहन व्यवस्था को नए दौर में ले जाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और विधानसभा में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर अपनी अगली योजना का खाका पेश करते हुए बताया कि 800 नई बसों के साथ साथ 100 नई मिनी बसें भी पंजाब के लोगों को अगले 2 महीनों के अंदर मिलने वाली हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद सफर का अनुभव मिले। परिवहन क्षेत्र में हो रही यह बदलाव केवल सफर को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को और सुगम बनाने की दिशा में भी अहम कदम माने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।